मामले से जुड़ी हुई है। नीट पेपर लीक मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट आप जानिए। 13 आरोपियों को सीबीआई की कस्टडी मिली है। 13 आरोपियों की सीबीआई कस्टडी को मंजूरी मिल गई है। आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने की तैयारी अब सीबीआई की है और ये ऐसा मौका होता है जब जो आरोपी है वो झूठ बोलने से पहले भी 100 बार सोचता है, क्योंकि आमने सामने बिठाकर कन्फ्रंट कराकर पूरा सच सामने लाना ही सीबीआई की कोशिश है। पटना हाईकोर्ट ने 13 आरोपियों की कस्टडी सीबीआई को दी है और इन 13 आरोपियों को अब सीबीआई आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। नीट पेपर धांधली में और कितने नाम सामने आ रहे हैं ये एक एक करके मालूम पड़ रहा है। साथ ही साथ आमने सामने बिठाकर पूछताछ करना ये एक बड़ी स्ट्रैटेजी भी है सीबीआई की। 13 आरोपियों को सीबीआई की कस्टडी मिल गई है और अब सीबीआई की कस्टडी में इन 13 आरोपियों को आमने सामने बिठाकर अब पूछताछ सीबीआई की टीम करने वाली है। बड़ी खबर इस वक्त की, जिस तरीके से अभी तक नीट पेपर लीक कांड में बड़े खुलासे हुए हैं, बड़े अपडेट मिले हैं, उसके बाद माना यह जा रहा है कि 13 आरोपियों को जब आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी तो कई बड़ी जानकारियां भी सामने आएंगी, क्योंकि राकेश उर्फ रॉकी अभी हाल ही में पकड़ा गया है, जिससे बड़े खुलासे भी हुए हैं। बड़ा अपडेट एक और आप जानिए। आप नीट पेपर लीक का सरगना जिसकी तलाश अभी भी चल रही है, संजीव मुखिया नाम का ये सरगना जो अभी भी न जाने कहां छिपकर बैठा है। सीबीआई संजीव मुखिया की लोकेशन का पता लगाने में जुटी है। जो हाल ही में गिरफ्तारी रॉकी नाम के शख्स की हुई है, आरोपी की हुई है, उससे भी संजीव मुखिया के बारे में डिटेल खंगाली जा रही है। पटना, कोलकाता समेत कई ऐसे शहर हैं जहां पर संजीव मुखिया को ढूंढा जा रहा है। पटना, कोलकाता समेत 4 ऐसे शहर जहां पर सीबीआई ने छापेमारी की है। दर्जन भर से ज्यादा ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। दर्जन भर जगह जब सीबीआई की टीम पहुंच रही है, संजीव मुखिया को तलाश रही है, क्योंकि जो मेन सरगना अभी तक कहा जा रहा है, यानी कि जो मास्टरमाइंड कहा जा रहा है इस पूरे पेपर लीक कांड का, वो संजीव मुखिया के तौर पर सामने आ रहा है। जावेद हुसैन दिल्ली से जुड़ गए हैं, रितेश मिश्रा जो कि बिहार के पटना से जुड़े हुए हैं, जयेश सोनी गुजरात के सूरत से मेरे साथ में मौजूद हैं। सबसे पहले जावेद, आपका रुख करते हुए, रॉकी की गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद संजीव मुखिया की तलाश और ज्यादा तेज हो गई है। अब ये जो 13 आरोपी हैं जिन्हें सीबीआई कस्टडी में लेकर आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर रही है, क्या कुछ शक गहरा रहा है और क्या आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने में पूरा सच सामने आने के चांसेस हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो 13 लोग हैं जिसे पहले ईओयू ने गिरफ्तार किया था इस नीट यूजी स्कैम मामले में, और अब कोर्ट से मंजूरी मिल गई और सीबीआई इन 13 जो लोग हैं, आरोपी हैं, इनको रॉकी यानी राकेश रंजन के सामने कन्फ्रंट कराएगी। इसमें नीट स्कैम में जो पेपर लीक का जो पूरा मामला है, एक सीक्वेंस ऑफ पूरा स्कैम का जो क्राइम है, इसको लेकर एक एक सीक्वेंस को जोड़ने की कोशिश करेगी, क्योंकि जो अमन और बंटी, इसके अलावा ओसिस प्रिंसिपल जो हैं, इसके अलावा इम्तियाज हैं, और साथ ही जो रंजीत और सनी है, इनकी गिरफ्तारी के बाद जो एक सीक्वेंस ऑफ स्कैम पेपर लीक है, वो सीबीआई काफी हद तक एक सीक्वेंस को मैच करने में कामयाब हुई है। अब जो पहले लोग जो पकड़े गए थे ईओयू के जरिए इस पूरे स्कैम में, उनको बैठाकर रंजीत यानी रॉकी से कन्फ्रंट कराया जाएगा। इसमें कई ऐसी चीजों को मैच कराया जाएगा जो बाकी आरोपियों के आमने सामने, क्योंकि सीबीआई अब तक सभी आरोपियों को आमने सामने कन्फ्रंट करा चुकी है। जो लोग इस केस में लग रहा है कि उनसे कुछ चीजें हासिल होनी, क्योंकि देखिए रॉकी अभी गिरफ्तार हुआ है गुरुवार के दिन, और इसके बाद से बंटी, अमन जो कि इनका एसोसिएट है, इसके अलावा ओसिस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, क्योंकि ये लोग एग्जाम सेंटर और उसी स्कूल में कोऑर्डिनेटर्स थे और वहाँ पे नीट का सेंटर पड़ा था एग्जाम का। उसके अलावा जो पेपर वहाँ पे पहुंचा था, उसके साथ उस बॉक्स के साथ टैंपरिंग की गई थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं छेड़छाड़ हुआ था और इस पूरे मामले में पेपर को निकाला गया था। और उसी पेपर का जो एक कोड है, जो हर पेपर्स का अपना एक कोड होता है, वो कोड मिला था प्ले लर्न स्कूल के पास जलावा, जहां पर रॉकी और चिंटू पीडीएफ के जरिए एमबीबीएस के जो छात्र थे, उनसे इस पूरे मामले को सॉल्व कराकर वहां पर पेज पे पहुंचाया था। तो अब जो बाकी 13 लोग हैं, क्योंकि इसमें चिंटू देवघर से अरेस्ट हुआ, उसके साथ 5 लोग और अरेस्ट हुए थे, तो ये जो पूरा सीक्वेंस ऑफ स्कैम है, इसमें अब सीबीआई खास तौर से डिजिटल एविडेंस और जो इसके अलावा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया था इस पूरे स्कैम में, उसको पूरा एग्जामिन करना चाह रही। तो जिसके लिए अहम खास है इन 13 लोगों को रॉकी के सामने, क्योंकि ये 13 लोग भी इस पेपर से जुड़े हैं, सबका जो रोल ऑफ स्कैम है सब अलग अलग है। तो इसको पूरी तरीके से मैच करने के लिए, क्योंकि सीबीआई के पास कई ऐसे डिजिटल एविडेंस, उसके अलावा ऑनलाइन जिस तरीके से पेपर गया, किस
किस मेल का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि जो कुछ सॉल्वर्स जो गैंग है, जो एमबीबीएस के छात्र हैं, उनके पास ऑनलाइन यानी कि मेल के थ्रू क्वेश्चन पेपर गया था, क्योंकि वो लोग यहाँ पर नहीं आ पाए थे। तो एक हाँ। पूरा जो सीक्वेंस इसको मैच कराने के लिए इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संजीव मुखिया वो इस वक्त कहाँ पे, क्योंकि जब रॉकी फरार चल रहा था तो इस दरमियान करीब 17 दिन हो चुके थे। तो क्या संजीव मुखिया का जो इस बीच रॉकी से मुलाकात लेकिन हुई थी, बाकी रॉकी आरोपियों से पूछताछ हुई और उनकी निशानदेही पर अगर रॉकी पकड़ा गया है तो सीबीआई को पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास भी कि जल्द ही संजीव मुखिया तक भी जो सीबीआई की टीम है वो पहुंच जाएगी। रितेश मेरे साथ में है। रितेश, बिहार के पटना के अलावा और कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पर संजीव मुखिया को तलाशा जा रहा है, कहां कहां रेड डाली जा रही है सीबीआई के जरिए? बिल्कुल, देखिए, संजीव मुखिया की तलाशी के लिए सीबीआई की टीम देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार रेड कंडक्ट कर रही है। जो सोर्सेज है हमारे सीबीआई के अंदर, उनके अनुसार जो है उड़ीसा में भी सीबीआई की टीम जो है उसे ये जानकारी मिली है कि वहां पर छुपा हो सकता है, क्योंकि उड़ीसा से भी इसके कई सारे संबंध निकलकर सामने आए हैं संजीव मुखिया के। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में भी लगातार सीबीआई की टीम कैंप कर रही है। न सिर्फ कोलकाता बल्कि वेस्ट बंगाल के अलग अलग शहरों में जहां जहां उसे लग रहा है कि संजीव मुखिया मिल सकता है या उसका लोकेशन ट्रेस हो रहा है, वहां पर वो है। इसके अलावा झारखंड में पहले दिन से ही सीबीआई की टीम लगातार मौजूद है, क्योंकि झारखंड से काफी पुराना नाता है, चाहे वो संजीव मुखिया हो, रॉकी हो, इसके अलावा वो सिकंदर यादवेंदु हो। झारखंड इनके लिए काफी सेफ जगह है और अभी तक ये सारी चीजें वहीं से कर रहे हैं। तो सीबीआई की टीम जो है अलग अलग जगहों पर रेड कंडक्ट कर रही है। इसके अलावा नेपाल में भी सीबीआई की टीम लगातार मौजूद है, क्योंकि नेपाल से ही सबसे पहला इनपुट आया था कि नेपाल में रॉकी और संजीव मुखिया मौजूद हो सकते हैं। तो देश के अलग अलग हिस्सों में सीबीआई की टीम जो है वो लगातार रेड कंडक्ट कर रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से भी उसके कुछ संबंध निकलकर सामने आए हैं। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, इसके अलावा नेपाल, ये तमाम ऐसे जगह हैं जहां पर सीबीआई की टीम लगातार रेड कंडक्ट कर रही है, वहां पर उसकी मौजूदगी है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो। जल्द से जल्द संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हो, ये सीबीआई की कोशिश है। मुख्य सरगना भी कहा जा रहा है और जिस तरीके से खबर सामने आई थी कि संजीव मुखिया एक कंपनी की तरह इस पूरे धंधे को चलाता था, 30 से ज्यादा लड़कों को अपने अंडर में रखता था, उन्हें बाकायदा सैलरी देता था, यानी कि ये कोई काम आज का जयेश सोनी नहीं होगा। हो सकता है कि इससे पहले भी इस तरह की धांधलियों में शामिल रहा हो। जी बिल्कुल, ये जो पूरा मामला है पूरी तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से सामने आया है। पूरा प्लान बनाकर उसका पूरा आयोजन करके लोगों को अपनी अपनी ड्यूटी सौंपी गई थी। कौन क्या रोल निभाएगा उसकी पूरी तैयारी कर दी गई थी और इस तरह से पूरा स्कैम जो है वो किया गया था और उसके अंदर अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से ये पूरी जो है वारदात को अंजाम दिया गया था। कह सकते हैं कि ये पूरा जो मामला